बजाओ बजाओ, जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आज लाउड स्पीकर रेस्ट के तहत हमने आमंत्रित किया है जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल जी को। पाल साहब संत कबीर नगर के मूलतः निवासी हैं और 2022 से यहाँ गोरखपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बुलाने का एक ही मंतव्य है कि जो हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, खादी ग्रामोद्योग विभाग से उनका साबका पड़ता रहता है, किस तरह से उनको वहाँ से सुविधाएं मिल सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिसमें उनसे उसका लाभ उनको मिल सकता है। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर हम पाल साहब से बात करेंगे। पाल साहब का लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में हम अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से स्वागत करते हैं। जी पाल साहब, अभी कई योजनाओं की बात आपसे चर्चा हो रही थी, तो आपने एक खास योजना का जिक्र किया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसमें अगर जो कोई नौजवान इसका लाभ लेना चाहता है तो उसको कैसे अप्लाई करना होगा और इसमें क्या कितने तक फाइनेंस हो सकता है, क्या है ये योजना, जरा सा हमारे श्रोताओं को दर्शकों को बताएं। पहले मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार बोलता हूँ। आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने यहाँ आमंत्रित किया। मेरा नाम ए.के. पाल, मैं यहाँ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विभाग का नाम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है। इसका हर जनपद में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय के नाम से कार्यालय है। इस विभाग के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो बेरोजगार गांव से शहरों की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ पलायन होते हैं, उनको उनके गांव में ही, उनके शहर में ही रोजगार देने के लिए एक विभाग स्थापित किया गया है। इस समय जो योजनाएं चल रही हैं, मूलतः 3 योजनाएं यहाँ चल रही हैं जी। तो मैं सबका संक्षेप में बता दे रहा हूँ कैसे कैसे है। पहली योजना है राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इस योजना में 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के ही नवयुवक नवयुवतियां जो बेरोजगार हैं अपना उद्योग स्थापित कर सकती हैं। इस योजना में 60% टर्म लोन होता है, 40% वर्किंग कैपिटल होता है, जिसमें जातिगत आधार पर 5 से 10% स्वयं का अंशदान भी लगाना पड़ता है। और जातिगत आधार पर मतलब ये है कि सामान्य जाति का अगर कोई पुरुष है तो उसे 10% लगाना पड़ेगा, और सामान्य जाति की महिला है या अन्य महिला है या अनुसूचित जाति है, पिछड़ी जाति है, अल्पसंख्यक है, तो उसे 5% स्वयं का अंशदान लगाना पड़ेगा। और इसमें हम लोग 5 साल तक ब्याज की छूट देते हैं। अच्छा, ब्याज फ्री है? ब्याज फ्री है, लेकिन अगर सामान्य जाति का पुरुष है तो उसे 4% ब्याज देना होगा। शेष जो भी ब्याज बैंक का है वह छूट के रूप में दी जाती है। इसमें यही है कि जो ब्याज की छूट है वह पूंजीगत ऋण पर ही है। अच्छा, पूंजीगत ऋण। हाँ, कार्यशील पूंजी पर ब्याज की छूट नहीं है। और पूंजीगत ऋण में भी स्वयं का अंशदान घटा करके इसका भुगतान किया जाता है। यह 5 साल के लिए हम लोग सब्सिडी देते हैं। एक तो योजना ही हो गई। दूसरी योजना है जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जी। यह केंद्र सरकार की योजना है और इसे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ साथ जिला उद्योग केंद्र और खादी ग्रामोद्योग आयोग भी चलाता है। यानी 3 एजेंसियां इसमें काम करती हैं। हमारे विभाग द्वारा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो लाभार्थी या उद्यमी जो बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अब शहरी क्षेत्र भी लागू हो गया है, शहरी क्षेत्र के लोगों को भी हम लोन दे सकते हैं। इन्हें भी 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक लोन दिया जा सकता है। 1 लाख से 50 लाख तक बैंकों के माध्यम से।
इसमें छूट अलग अलग तरीके से है। जैसे अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का उद्यमी है, ग्रामीण क्षेत्र से मतलब ये है कि उद्यम जहाँ लगता है वो रहने वाला शहरी क्षेत्र का हो, लेकिन उद्यम अगर अपना ग्रामीण क्षेत्र में लगाता है तो उसे ग्रामीण क्षेत्र के कैटेगरी में रखा जाएगा। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा ये है कि जहाँ प्रधान का चुनाव हो रहा हो, जहाँ प्रधान हो या जिसकी आबादी 20,000 से कम हो, वह ग्रामीण क्षेत्र में आएगा। और शहरी क्षेत्र में है कि उसमें नगर पंचायत हो या ये सभासद होते हैं और जिला पंचायत और ये नगर निगम है, ये सब उसकी आबादी 20,000 से अधिक है और वहाँ प्रधान का चुनाव नहीं होता, वो शहरी क्षेत्र माना जाता है। इसमें है क्या कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में लगाता है और वह सामान्य वर्ग उसको छोड़ करके अन्य वर्ग का है, जैसे अनुसूचित, पिछड़ी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, कोई भी महिला समान की भी हो सकती है और भी किसी संवर्ग की हो सकती है, इनको टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का 5% अपना ओन कंट्रीब्यूशन जो स्वयं का अनुदान होता है लगाना होता है और इन्हें टोटल प्रोजेक्ट पर 35% एक मुश्त मार्जिन मनी धनराशि, यानी उसको सब्सिडी कह लीजिए, छूट कह लीजिए, मिलती है, जो 3 साल तक बैंकों में लाग रहती है। यानी उसका पैसा उसके खाते में नहीं रहेगा, बैंक के अकाउंट में रहेगा, उनके पक्ष में रहेगा। 3 साल बाद जब उनका वेरिफिकेशन एक होता है, 3 साल के बाद थर्ड पार्टी एजेंसी करती है। अच्छा। वेरिफिकेशन करने के बाद से उनके जियो टैगिंग होती है, उनका रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आने के बाद से हम लोग उसको वेरीफाई करके बैंक में भेज देते हैं, तब वो सब्सिडी एडजस्ट हो जाती है लोन में। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 35% अनुदान की राशि होती है उसको टीडीआर के रूप में बैंक जमा रखता है 3 साल के लिए, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। अच्छा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। अच्छी बात यह है कि जितने अमाउंट का टीडीआर जमा है सब्सिडी का, उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। अच्छा, उस पे इंटरेस्ट नहीं लेता। हाँ, पहले ये था 10 साल पहले करीब ऐसा था, किसी उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट देता था और उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट लेता भी था बैंक। तो बैंक जब भी अपना पैसा किसी को देता है इंटरेस्ट पर तो उससे अधिक चार्ज करता है, और जब किसी को अमाउंट जमा करता है किसी के अमाउंट तो उसे कम इंटरेस्ट देता है। तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता था, बारोवर को नुकसान होता था। तो गवर्नमेंट ने नियम लिया है कि नहीं, जो भी अमाउंट है वो 3 साल तक लॉक रहेगा, उस पर न इंटरेस्ट आप बैंक देगी, न उस पर इंटरेस्ट उतने अमाउंट पर लोन अमाउंट में भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। यह जो है लेकिन वही बारोवर अगर शहरी क्षेत्र में काम करता है तो जो उनको वहाँ 5% अपना ओन कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ रहा है, उनको यहाँ पर अगर सामान्य जात का है 10% लगाना है और अन्य महिला या कोई अनुसूचित जात, अल्पसंख्यक जो भी है, उनको 5% ही लगाना है। लेकिन जो वहाँ 35% छूट मिल रही थी शहरी क्षेत्र में करता है, तो जिन्हें 35% छूट मिल रही थी उनको यहाँ 25% छूट मिलेगी, और सामान्य जात का जो ग्रामीण क्षेत्र में लगाता तो उसे 25% छूट मिलती थी, यहाँ पर 15% ही छूट मिलेगी। अच्छा, छूट थोड़ी कम हो जाएगी केवल सामान्य जात वाले केस में अगर शहरी क्षेत्र में लगाता है। इस योजना की ये बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 3 साल बाद जब वह अकाउंट अगर सब्सिडी जो एडजस्ट हो जाती है और उनका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, तो 4थे साल 5वें साल जब उनकी इच्छा हो तो वो सेकंड लोन भी ले सकते हैं, दूसरा लोन भी। अच्छा, दूसरा लोन भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें सब्सिडी 15% से सबको मिलेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अच्छा, यह योजना बहुत ही माने अच्छी है। इसके साथ साथ विभाग द्वारा एक माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें माटी कला से जुड़े कामगारों को उनके जीवन को और अच्छे ढंग से बनाने के लिए
जो बर्तन बनाते थे कुम्हार, या कुछ मूर्तियां बनाते हैं, या जो इस पेशे में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग, माटी कला मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना चालू की है। अच्छा, उसमें कैसे लोग लाभ ले सकते हैं? उसमें 1 लाख से 10 लाख तक लोन उसमें भी है। उसमें भी वही पूंजीगत ऋण पर छूट है ब्याज की, उसमें कोई भी ब्याज नहीं देना तो है। लोन के लिए आपको कैसे लोग अप्लाई करते अब हैं? लोन के लिए सब ऑनलाइन व्यवस्था है, सब ऑनलाइन है? सब ऑनलाइन व्यवस्था है। अच्छा, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं। हम्म, उनको कार्यालय में संपर्क करके, चाहे पंपलेट हम इस समय नहीं लाए हुए हैं, उसमें है अपना साइट पर जा करके ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में भी अगर पहुंच जाए तो वहाँ से भी उनको बता दिया जाएगा कहाँ से ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन होने के बाद से उनकी पत्रावली ऑनलाइन बैंक चली जाएगी। अच्छा। और बैंक ऑनलाइन ही सब लोन करेगा, ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाएगा, ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। और जो सब्सिडी वगैरह आती है इंटरेस्ट की, जैसे मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना में भी जो सब्सिडी मिलती है वो भी, और जो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना सब्सिडी मिलती, छूट मिलती ब्याज की, ये सब हम लोग RTGS के माध्यम से खाते में भेजते हैं। तो लोन के जो सैंक्शन आप करते हैं तो उसमें क्या चीजें प्रमुख रूप से आप देखते हैं? उसमें यह है कि पहली बात, जो भी लाभार्थी है उसको काम की जानकारी होनी चाहिए, वो बेरोजगार हो, उसकी उम्र एक हो काम करने की। एम तो 18 से 50 साल है, लेकिन एक योजना में 18 वर्ष से ऊपर लिख दिया गया है। लेकिन 18 वर्ष से ऊपर का मतलब ये नहीं है कि 70, 75, 80 साल को हम दे दें। भाई जो लोन लेना चाहता है वो काम करने की स्थिति में हो। गवर्नमेंट भी 60 साल पर रिटायर कर देती है, तो काम करने की क्षमता हमारे फाइल भेज देने से नहीं हो जाएगा, बैंक भी देखेगी तो हो सकता है रिजेक्ट कर दे। तो यह है कि 18 वर्ष से ऊपर का हो, माने वो बेरोजगार भी हो, कम से कम कक्षा 8 पढ़ा हुआ हो, उसका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड भी हो, उसका राशन कार्ड हो, निवास प्रमाण पत्र हो, और एक प्रधान से प्रमाणित लगता है कि हाँ ये फला जगह काम अपना करेंगे, उसकी चौहद्दी वो प्रमाणित करके देता है। ये सब पेपर लगा करके वो ऑनलाइन करता है। स्कोर कार्ड के आधार पर चयन होता है। स्कोर कार्ड में उनका नंबर आ जाएगा, उससे पेपर लगाएंगे, उसके हिसाब से अपना उनका स्कोर कार्ड मतलब बहुत सारे लोग आते होंगे तो उसमें आप नहीं, ये सब पेपर जब ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो उसमें अपने आप स्कोर कार्ड वो ले लेगा अपने आप कि इसमें इतना नंबर, इसमें इतना नंबर, इसमें इतना नंबर। अच्छा। जैसे कोई हाई स्कूल में पास करके दिया, कोई 8 पास कर दिया, 8 पास वाले को 4 नंबर मिल गया, हाई स्कूल वाले को 5 नंबर मिल गया। 60 नंबर से ऊपर हो गया तो एलिजिबल है। किसी का 70-80 हो जाता है, अच्छा, किसी का 65 हो जाता है, किसी 60 हो जाता है, वो सब उसमें हो जाते हैं। अब कोई पेपर ही नहीं है उनके पास, उसे ऑनलाइन कर दिए तो नंबर नहीं मिला उनको। अच्छा, तो स्कोर कार्ड से थोड़ा सा उनका। तो ये जो जानकारियां आप दे रहे हैं कि ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको करना ही करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा हमने अप्लाई किया था, हुआ ही नहीं। तो ये अब देखिए ऐसा है कि बैंक भी देखती है सब कुछ, और हम लोग को टारगेट भी मिलता है। जितने भी लोन कराने के टारगेट होते हैं उसके 3 गुना 4 गुना आवेदन पत्र भेजने का निर्देश है जी। कि बैंक को भी हम बाध्य नहीं कर सकते आप फला को लोन दे दें। बैंक के पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम किसको लोन दें, कौन काम करेगा। जो हमारे यहाँ आया है फाइल उसकी बना दिए भेज दिए मान लीजिए, तो कोई जो नहीं काम करे। बैंक अपने हिसाब से स्क्रूटनी करती है, स्क्रूटनी हम लोग भी करके भेजते हैं, लेकिन बैंक के पास ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बैंक सबका सिविल देखती है। अगर सिविल खराब है तो बैंक लोन नहीं कर पाएगी। अब बैंक के सामने एक मजबूरी होगी, सब ऑनलाइन उनके यहाँ भी है। तो कुछ लोग तो ऐसे शिकायत कर देते हैं कि हमारा बैंक नहीं कर रहा है। हकीकत है कि उनका सिविल खराब है। कुछ लोग कहते हमने लोन लिया है, नहीं सिविल कैसे खराब है, लेकिन है कुछ सिस्टम उसमें कि वो लोन न लेने पर भी सिविल खराब है। मतलब बैंक देखता है कि इनकी साख, भाई अब साख देखता है, कोई KCC बनवाया हुआ है जमा नहीं कर रहा है, कोई और चीज जमा नहीं कर रहा है कि इकट्ठा जब हो जाएगा और गवर्नमेंट छूट कर देगी तब हम ना करेंगे। तो इस सब का फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हाँ, तो यह जो है सिविल के आधार पर जो है बैंक देखती है, उसको लोन करती है। PMAGP योजना में जो अभी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना बताए, इसमें
जो है 1 सप्ताह से लेके 10 दिन 15 दिन तक का ट्रेनिंग भी होता है। अच्छा, ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग होता है, वह ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है। उनका मोबाइल जो रजिस्टर्ड होगा, जब आवेदन किया जाएगा तब उनका आधार कार्ड से मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, और उसी मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा। उनको ट्रेनिंग करने के बाद ही बैंक जो है उनको लोन देगा। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद से पेमेंट करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। और 2 पार्ट में लोन ही होते हैं। पहले पूंजीगत ऋण का पैसा देगा, मशीनरी लग जाएगी जब, तब फिर वर्किंग कैपिटल वो देख लेगा कि हाँ देने लायक हो गया है, एस्टेब्लिश हो गया यूनिट, तब वो वर्किंग कैपिटल को रिलीज करेगा। अच्छा। और जो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना है, इसमें लोन होने के बाद से हमारे विभागीय ट्रेनिंग सेंटर जो है खजनी में है, वहाँ से उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है उन लोगों को। ये कितने दिन का होता है? यह 1 सप्ताह का होता है। अच्छा, 1 सप्ताह का। और ये होता है। और माटी कला में हमारे उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में भी कई योजनाएं हैं। जैसे एक तो हमने बता दिया कि 1 लाख से 10 लाख रुपए तो कोई उद्योग लगाना चाहता है। बहुत आजकल लोग कुल्हड़ का बहुत काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, कुल्हड़, क्योंकि इसकी जो है उपयोगिता बढ़ी, डिमांड बढ़ी है, लोग तो इसका काम करना चाहते हैं। और कुछ लोग अपना, जैसे यहाँ पर औरंगाबाद विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग अपना काम करते हैं, टेराकोटा का काम सब लोग लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट निःशुल्क विद्युत चालित चाक भी वितरण करती है। अच्छा, निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं। लक्ष्य आ जाता है पूरे प्रदेश के सभी जनपदों को, कहीं 25 का, कहीं 50 का, कहीं 40 का, कहीं 30 का। वो एक सर्वे हुआ था, बहुत पहले कराया गया था विभाग से, कितने कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं। वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हुआ था, और सभी लेखपालों ने उसका रिपोर्ट दिया था कि इस गांव में इतने हैं। उसके आधार पर वहाँ से टारगेट मिलता है, 25, 50, 10, 20 जैसा है वहाँ जनसंख्या उनकी, काम करने वाले कारीगरों की संख्या। उसके आधार पर तो हर साल विद्युत चालित चाक निःशुल्क दिया जाता है। और एक आध बार तो वो भी दिया गया है, लक्ष्मी गणेश का सांचा दिया गया दीपावली के अवसर पर, मतलब अच्छा, कुम्हारों को उसमें ग्रुप बना के दिए गए। हर कुम्हार को नहीं दिए गए, ग्रुप बना के 5-5, 6 लोगों का बना करके कि आप लक्ष्मी गणेश का सांचा लीजिए, 4-6 घंटा आप बनाइए, 6-6 घंटा आप बनाइए, ग्रुप वाले सब मिल करके बनाना है अपना। क्योंकि जो बाहर से मूर्तियाँ आ रही हैं, यहीं के लोग अगर उसको बनाएंगे लक्ष्मी गणेश का, तो उनको रोजगार भी मिलेगा और उनको आमदनी भी बढ़ेगी जी। उनको भी ट्रेनिंग की भी सुविधा है, वो ट्रेनिंग कौशल सुधार कर सकते हैं। अच्छा, कुम्हारों के लिए। वो जो है तो ये खादी ग्रामोद्योग करा रहा है। हाँ, शिल्पकारी प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। अच्छा, खजनी से 15 दिन का 20 दिन का है वो। उसमें सिखाए जाते हैं कैसे आप बना सकते हैं मिट्टी के सामान कैसे। तो उसमें कुछ पैसे भी उनको दिए जाते हैं प्रतिदिन। स्टाइपेंड भी मिलता है, क्योंकि वह अपना कारोबार छोड़ करके आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। फायदा उन्हीं को होगा, लेकिन गवर्नमेंट प्रोत्साहन देती है जिससे को आकर के यहाँ पर सीख लें, अपना ट्रेनिंग ले लें। ये सब योजनाएं हैं जी। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की है, सेफ्टी बनाने की। अच्छा। उसमें ही है कि एक समिति बनानी पड़ेगी कुम्हारों की, जिसमें 31 सदस्य कम से कम होने चाहिए, और 1 गांव 2 गांव 3 गांव मिला के आसपास के मिला करके उसमें समिति के नाम से एक जमीन करनी पड़ेगी। अच्छा। वो सरकारी भी लाट हो सकती है, अपना कोई संस्थान भी दे सकता है कि हमारी तरफ से जमीन रहेगी। उसमें 12-12.5 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें 10% जमा करना होगा। अच्छा। अनुदान और सब सब्सिडी छूट के मिल जाएगी। ये सब योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की। हमारे जो बहुत सारे लिसनर सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, उनके लिए, जो नौजवान साथी हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, हर आदमी नौकरी के प्रयास में है कि मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन रोजगार देने वाला, रोजगार करने वाला अपने साथ साथ 4-6 लोगों को रोजगार देता है। बहुत अच्छा, 4-6 लोगों को पालता है, परिवार को पालता है। हम लोग नौकरी करने वाले अपने परिवार को पाल ले जाए वही काफी है, लेकिन एक उद्यम लगाने वाला अपने 4-6 कारीगर भाइयों को, अपने काम करने वालों का परिवार पालता है। तो सबको नौकरी भी संभव नहीं है, आज कंपटीशन का युग हो गया है, और सरकार भी इस पर जोर दे रही है कि हर हाथ अपना काम करे
और अपना जो है उद्योग लगावे और उसका भरपूर मदद करें। गोरखपुर में कितने लोग टर्न अप हो रहे हैं, क्या स्थिति? अच्छी स्थिति है, टारगेट जो हम लोग मिलता है सब पूरा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज हमारे साथ थे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी AK पाल साहब। इन्होंने आज आपको बहुत सारी जानकारी दी, जो योजनाएं इस समय विभाग से चल रही हैं और उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। और आप इनके कार्यालय से भी, विकास भवन में आपका कार्यालय है, आप वहां भी आकर के संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि नौकरियों के पीछे भागने के बजाय यदि आप में कुछ हुनर है, कुछ उद्यम करना चाहते हैं, तो सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। तो आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। और पाल साहब आए हमारे स्टूडियो में, इन्होंने समय दिया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।